रूही की सौतन का अनोखा अंदाज। अग्नि संग एक दिन। अनन्या का आशियाना। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है मनसुंदर में अग्नि का किरदार निभाने वाली अनन्या समर्थ, जिनके साथ आज हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं। भाई आज है छुट्टी वाला दिन, ऐसे में हम पहुंच गए हैं अग्नि यानी कि अनन्या के घर पर करने उनसे ढेर सारी बातें। तो भाई आज हम देखेंगे अग्नि का आशियाना, उनका डांसिंग टैलेंट, कितनी अच्छी वो कुक है ये भी हम जानेंगे। इसी के साथ साथ अग्नि भले ही सीरियल में षड्यंत्र रचती हो, लेकिन रियल लाइफ में अनन्या काफी संस्कारी है। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं हम अग्नि यानी अनन्या के घर पर करने इस फन डे आउट की शुरुआत। सास बहू और बेटिया में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेलकम प्लीज अंदर आइए आप। आज मैं आपको सब दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, मेरा रूटीन क्या है, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। तो जल्दी से अंदर आइए और शुरू करते हैं। भाई सीरियल में तो अग्नि रूही के पीछे पड़ी हुई है, उसके खिलाफ चाल पर चाल चलती है क्योंकि उसे नाहर जो चाहिए। लेकिन बात करें रियल लाइफ की तो वो है भगवान जी की परम भक्त। बड़ा सा मंदिर है उनके घर में, वो माला जपती है, किताब में भगवान जी का नाम लिखती है और है काफी स्पिरिचुअल। तो भाई अपने दिन की शुरुआत अनन्या पूजा पाठ से करती है। तो चलिए हम भी आज अनन्या की पूजा में होते हैं शामिल और देखते हैं कि उनके मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं जिनकी वो पूजा करती है। आपने अग्नि को देखा है, अग्नि को इतना प्यार दिया, उसकी दुनिया देखी है कि वो कहाँ रहती है, कैसे सोचती, कैसे बैठती, कहाँ उठती है, वो क्या खाती है, उसके बारे में आपको सब पता है जो लोग भी मनसुंदर फॉलो करते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी अनन्या की दुनिया, कि अनन्या कहाँ रहती है, अनन्या की दुनिया क्या है और अनन्या क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि हर अच्छे काम की शुरुआत भगवान से होती है और मेरे दिन की शुरुआत भगवान से होती है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको अपने मंदिर में लेकर चलूँ और आपको अपना मंदिर दिखाऊँ। आइए सबसे पहले मैं आपको अपनी छोटी सी मंदिर दिखाती हूँ, जहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है और मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस करती हूँ जो भी मेरे ज़िंदगी में है, और मैं रोज़ इनको थैंक यू बोलती हूँ। तो आइए आज साथ में पूजा करते हैं और दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। और मैं आपको अपने भगवान भी दिखाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रिप्स करती हूँ, मैं बहुत सारी मंदिर वगैरह गई हूँ, तो मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई हूँ मैं अभी आपको वो सब दिखाऊँगी। तो ये है मेरे खाटू जी, मैं खाटू श्याम गई थी तो वहाँ से इनको लेकर आई थी। और ये है साईं बाबा, ये मैं शिरडी गई थी तो मैं शिरडी से इनको लेकर आई थी। और ये मैं बनारस से हूँ और ये मैं काशी विश्वनाथ से लेकर आई थी मेरे शंकर जी को, भोलेनाथ को। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। और ये है मेरी राधा माँ, जिनसे मैं अपनी सारी बातें कहती हूँ, जो मेरी सारी बातें सुनती हैं। और मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, मेरे साथ रहती है हमेशा। और ये है वृंदावन की मिट्टी, ये मैं वृंदावन से लेकर आई हूँ। इस पे श्री कृष्ण चले हैं इस मिट्टी पे। तो मैं जब मैं वृंदावन गई थी तो मैं वहाँ से इस मिट्टी को लेकर आई थी। और मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ ये जल है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे जल है। मैं खाटू श्याम जी गई थी तो मैं वहाँ से ये जल लेकर आई थी। ऐसी मान्यता है वहाँ पे कि इससे खाटू जी का स्नान कराया जाता है, और जो भी इस जल को पीता है, अगर आपको कोई बीमारी है या कोई भी ऐसे तनाव है, इसको पीने से दूर होता है। तो ये मान्यता है वहाँ की, तो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। और ये भी मैं खाटू श्याम से लेकर आई थी। वहाँ के कुंड का पानी है, कहते हैं कि खाटू जी का जहाँ शीश मिला था ये वहाँ के कुंड का पानी है। और इसको घर में छिड़कने से नेगेटिविटी जो है वो चली जाती है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैं माउंट मैरी चर्च गई थी तो वहाँ से मैं वहाँ का होली वाटर लेकर आई थी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पूजा। ये है मेरे वाहेगुरु, ये मैं अमृतसर गई थी तो मैं गोल्डन टेम्पल से इनको लेकर आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करती हूँ। किसी स्पिरिचुअल टूर पे जाती हूँ तो वहाँ से वहाँ के जो भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ लाती हूँ। जैसे ये अभी मैं गई थी उज्जैन महाकाल, तो ये छोटी सी मूर्ति मैं वहाँ से लेकर आई थी।
ये छोटी सी मूर्ति मैं वहाँ से लेकर आई थी। और ये मेरा शिव परिवार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, कार्तिकेय जी को बहुत मानती हूँ, गणेश जी को बहुत मानती हूँ। मैं गणेश जी और हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। तो ये मेरे हनुमान जी। दिल्ली में एक बहुत अच्छी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है हनुमान जी की, कनॉट प्लेस के पास। वहाँ से मैं इनको लेकर आई हूँ और मुझे बहुत श्रद्धा है हनुमान जी में, बहुत विश्वास करती हूँ मैं हनुमान जी में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कहती हूँ और हनुमान जी तुरंत सुन लेते हैं मेरी बात। और हनुमान जी को मैं अपना भाई भी मानती हूँ। मेरा भाई नहीं है, तो मैं बचपन से ही हनुमान जी और कृष्ण जी और गणेश जी को अपना भाई मानती हूँ और मैं उनको राखी बांधती हूँ। तो पूजा की थाल मैंने सजा दिया है और अब हम साथ में पूजा करेंगे। और मैं आपको अपनी थाल दिखाती हूँ। इसमें है कुछ फूल, भगवान के लिए जल, भोग और दिया है। तो आइए अब साथ में भगवान की पूजा करते हैं। तो पूजा और आरती करने के बाद मैं 108 बार अपने रुद्राक्ष माला से भगवान शिव का चैंट करती हूँ, ओम नमः शिवाय का। और उसके बाद मैं कृष्ण भगवान का चैंट करती हूँ, हरे रामा हरे कृष्णा। ये है मेरा चैंटिंग बैग। इसके अंदर मेरी माला है जिस पे मैं रोज़ चैंट करती हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है जिसका मैं 108 बार रोज़ जाप करती हूँ। और ओम नमः शिवाय का मैं अपनी रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार रोज़ चैंट करती हूँ। जैसा कि आपने शो में देखा है कि हमारे मन सुंदर शो में खाटू श्याम जी की पूजा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मन सुंदर मिला, मुझे अग्नि का कैरेक्टर करने को मिला क्योंकि खाटू श्याम की कृपा मेरे ऊपर बहुत थी। मैं भी खाटू श्याम जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मैं खाटू श्याम जी भी गई हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खाटू श्याम जी जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी है जीवन में वो सब खाटू जी की कृपा से। और मैं खाटू जी को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जब मैं सेट पे भी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं खाटू जी के पास जाती हूँ और उनका पैर छूती हूँ और उनको थैंक यू बोलती हूँ हर दिन के लिए। एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं अक्सर भगवान के सामने गाती हूँ आरती करने के बाद। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश करती हूँ। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम ही हमको हो संभाले, तुम ही हमरे
रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तो देखा आपने कितनी स्पिरिचुअल है अनन्या और खाटू श्याम की वो परम भक्त है। तो भाई इनकी पूजा पाठ तो हो गई, अब बारी इनकी ये डायरीज देखने की जिसमें ये अपने सपने लिखती है, मैनिफेस्ट करती है और साथ ही इन डायरीज में वो लिखती है भगवान जी का नाम। मैंने आपको दिखाया कि मेरी पूजा हो गई है और पूजा होने के बाद जो सबसे पहला काम मैं करती हूँ वो है डायरी लिखना। तो आइए मैं आपको अपनी डायरी दिखाती हूँ। तो ये 3 डायरी है और इन तीनों डायरियों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये डायरी है जिसमें मैं अपनी मैनिफेस्टेशन लिखती हूँ। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं इसमें अपनी मैनिफेस्टेशन लिखती हूँ और इसमें मैं राधा राधा लिखती हूँ। और ये वाली डायरी में मैं अपना डेली रूटीन लिखती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। ये मैं ज़्यादातर शाम में लिखती हूँ या शूट पे, जब मेरे पास खाली टाइम होता है तब मैं इस पर लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी राधा राधा वाली डायरी दिखाती हूँ जिस पर मैंने राधा राधा लिख रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें राधा राधा लिखा है और मैं रोज़ लिखती हूँ। और मेरे पास एक काउंटर है जिसमें मैं चैंट करती हूँ राधा राधा और मैं लिखती भी हूँ राधा राधा। तो ये है मेरी एक और डायरी जिस पे भी मैं कभी कभी राधा राधा लिखती हूँ, लेकिन मैं इसमें अपनी मैनिफेस्टेशन, मेरी जो विश है उसको मैं लिखती हूँ। मैं उसको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। तो जैसा कि इस डायरी पे लिखा है ड्रीम्स यानी सपने, तो मैं भी अपने सपने इसमें लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड, भगवान को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी वेल विशर्स हैं, जो मेरे, उनके लिए उनके वेलबींग के लिए मैं प्रे करती हूँ। और उसके बाद मेरा जो सपना है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं और बड़ी एक्ट्रेस बनूँ और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैं काम करूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुंबई में मेरा अपना एक घर हो। मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी कार गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो और मेरे जो सपने हैं वो मैं इस डायरी पे लिखती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं डायरी लिखती हूँ, तो आइए साथ में आज डायरी लिखते हैं। और मैं रेड पेन से सबसे पहले मैं राधा राधा लिखती हूँ, रेड पेन से लिखती हूँ क्योंकि रेड पेन का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा मुझे किसी ने बताया है। देख रहे हैं मैंने राधा राधा लिख लिया। और इसको लिखने का पर्पस ये है कि जब से मैं इसको लिख रही हूँ मुझे मन में बहुत शांति महसूस होती है, बहुत खुशी महसूस होती है। मैं भगवान से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। अब बारी अनन्या का घर घूमने की, जिसे अनन्या ने बड़े ही प्यार से सजाया है। इसीलिए तो आज वो अपने घर में रखा अपना कलेक्शन दिखा रही हैं, अपने शौक के बारे में बता रही हैं और अपने ड्रीम्स के बारे में भी कुछ खास बातें सास बहू और बेटियां संग कर रही हैं अनन्या शेयर। तो अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। और सबसे पहले जब मैं काम से आती हूँ तो मैं अपना बैग यहाँ फेंकती हूँ और यहाँ पे आराम से बैठ जाती हूँ और अपना शो लगाती हूँ टीवी पे। और मैं टीवी पे अपना शो देखती हूँ यहाँ से, और मूवीज़ देखती हूँ, टीवी देखती हूँ। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, आप देख सकते हो, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जिसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा सिल्वर प्ले बटन जो कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे मुझे मिले थे। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू टू ऑल माई फैंस, टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बुद्ध भगवान। तो
जब मैं ये घर ले रही थी, मुझे इस घर की वाइब बहुत अच्छी लगी थी। मैंने और भी 2-3 घर देखे थे, बट मुझे इस घर की वाइब बहुत अच्छी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने घर चुना था, क्योंकि मुझे पीस बहुत चाहिए होता है लाइफ में। तो आप देख सकते हैं कि मैं पीस के लिए, मेरे पास बुद्ध भगवान है, और आप देखोगे कि बुद्ध भगवान मेरे घर के चारों तरफ हैं, क्योंकि मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं बुद्ध भगवान को बहुत मानती हूँ। ये देखिए आप, ये बुद्ध भगवान है। उधर मैंने एक पेंटिंग भी लगा के रखी है बुद्ध भगवान की, और अंदर भी मेरे बुद्ध भगवान की पेंटिंग है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये है जीसस, ये मैंने मुंबई के माउंट मैरी चर्च से लिया था, और मैं अक्सर चर्च जाती हूँ और मैं जीसस को बहुत मानती हूँ। ये है मेरा 1000 एपिसोड पूरा होने पे मुझे मेरे शो मन सुंदर से ये एक अवार्ड मिला था। ये मेरे भैया ने, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। कहते हैं इसको घर पे रखने से प्रॉस्पेरिटी आती है और वेल्थ आती है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। मैं हैरी पॉटर की भी फ़ैन हूँ, तो ये एक हैरी पॉटर का है। मैं आपको इसमें से हैरी पॉटर की आवाज़ आती है। ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, पर क्योंकि उनको पता था मुझे हैरी पॉटर बहुत देखती हूँ, तो ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। इसमें तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ या जब मेरा फ्री टाइम होता है, तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। आप देख सकते हो मेरे पास कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ा करती हूँ, और हर टाइप की किताब है मेरे पास। तो कभी कभी मेरा गज़ल पढ़ने का मन करता है, तो गज़ल की किताब है मेरे पास। कभी कभी जैसे आप देख सकते हो द सीक्रेट है मेरे पास किताब। ये देखो, ये किताब है आयुष्मान खुराना की, क्रैकिंग द कोड। ये मैंने पूरी पढ़ी हुई है। ये आयुष्मान खुराना मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो ये उनके जर्नी के ऊपर ये किताब है। मैंने ये किताब पढ़ी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो ये एक किताब बहुत अच्छी है जो मैं सबको सजेस्ट करूँगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन मानते हो और नहीं भी मानते हो, तो भी आप इस किताब को पढ़ो, आप मानने लगोगे। किताब है मेरे पास, इसमें बहुत सारी गज़लें हैं, शायरी है। ये और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये किताब मेरी मौसी ने लिखा है, डॉक्टर माधुरी तिवारी। ये किताब उन्होंने लिखा है, और ये किताबें बहुत अच्छी हैं। अमेज़ॉन सब जगह अवेलेबल है, आप प्लीज़ इनको पढ़िएगा। मेरी मौसी बहुत अच्छी राइटर है। ये है मेरी मौसी, ये मेरी मौसी है, और ये उनकी किताब है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर आती हूँ मेरे फेवरेट कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली फूडी हूँ। और ये है फ्रेश फ्लावर्स, क्योंकि मुझे फ्लावर्स इतने ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा फ्लावर्स को अपने आसपास रखती हूँ, तो मुझे फ्लावर्स से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये है फ्रेश फ्लावर्स जो मैंने रखे हुए हैं। ये है मेरा टेडी बियर, जिसके साथ मैं अक्सर सोया करती हूँ। तो आइए आज मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। वैसे मैं अपना बेडरूम किसी को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन सास बहू और बेटियाँ में मैं ये ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में मेरे ये मैनिफेस्टेशन बोर्ड लगाया मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत मानती हूँ। और ये है, बहुत जल्दी मुझे शाहरुख खान और रणवीर कपूर के साथ काम करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो, क्रिसमस इन न्यूयॉर्क 2026। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्रिसमस है वो न्यूयॉर्क में बीते। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारा पैसा मांगा है यूनिवर्स से, एक गाड़ी मांगी है बहुत अच्छी सी। आई डिज़र्व माई ड्रीम होम, जैसा आप देख सकते हो, आई डिज़र्व माई ड्रीम होम। और मेरे ख्याल से सारे एक्टर का ये सपना होगा कि ये सपना, और ये मुंबई में मेरा ऐसे एक सी व्यू घर हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। और आप देखो कि मैं राधा जी को कितना मानती हूँ, राधा रानी है यहाँ पे। और अब बारी चलने की अनन्या के कमरे में, जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है। पूरा रूम मेरा वाइट है, आप देख सकते हो, यहाँ तक कि मेरी बेडशीट भी वाइट है। तो ये यहाँ पे मैं रेडी होती हूँ, यहाँ पे मैं बैठ के रेडी होती हूँ। ये तो अभी मेरा ये, इसके अंदर मैंने अपना सारे सामान रखे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका है अभी फ़िलहाल, क्योंकि शूट से आपको पता है हमें इतना टाइम नहीं मिलता है।
तो ये भी बहुत मेसी हो रखा है, बट ये इसमें सारे मेरे परफ्यूम्स, मेरे जो भी फाउंडेशंस, जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो सब है। उसका हम एक अलग सेगमेंट ज़रूर बनाएंगे कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और आप ये देख सकते हो कि ये कर्टेन है, ये ब्लैकआउट कर्टेन है, जिसकी वजह से जो बाहर की धूप है वो अंदर नहीं आती है। और ये मेरा बेड है जहाँ मैं सोती हूँ। और ये तो मैंने आपको बताया कि मेरी डायरीज़ हैं, जो मैं डायरी लिखती हूँ। मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ और मेरे पास अब जगह नहीं बचे हैं घर में कपड़े रखने के लिए। बाहर भी, उधर भी कबर्ड है, मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये दोनों कबर्ड्स मेरे भरे हुए हैं। और क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें मैंने सारे अपने वेस्टर्न आउटफिट्स रखे हैं, इसमें सारे इंडियन आउटफिट्स रखे हुए हैं, बट ये बहुत ज़्यादा मेसी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मेसी है एक्चुअली। सो या ये मेरे सारे इसमें वेस्टर्न आउटफिट्स है, मेरे सारे इंडियन आउटफिट्स इसमें है मेरे, और कुछ उसका बर्ड में भी है। और मेरे पास जगह नहीं बचे हैं। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती, बोलती है तुम इतने कपड़े लेती क्यों हो अगर तुमको पहनने नहीं होते तो भाई अनन्या जितनी अच्छी एक्टर है उतनी ही अच्छी कुक भी है। और आज ये पहुंच गई हैं अपने रसोई में बनाने कुछ स्पेशल। तो आइए अनन्या से ही जानते हैं कि आज वो मास्टर शेफ पर क्या स्पेशल डिश बना रही हैं, जिसकी रेसिपी वो अपने दर्शकों संग कर रही हैं शेयर। तो अब मैं आपको अपने किचन की ओर लेकर चलूँगी। और आज मैं सास बहू और बेटिया की टीम के लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश बनाने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत खाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। तो उसका नाम है एवोकाडो टोस्ट। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे एवोकाडो टोस्ट बनाती हूँ अपने घर में। एवोकाडो चाहिए और हमें एक मीडियम साइज टोमेटो, अनियन, लेमन, कोरिएंडर, गार्लिक और चिली। यहाँ पे हमारे पास है ऑरिगेनो, ये है हमारा ऑलिव ऑयल, ये हमारा सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, और ये है चिली फ्लेक्स और ब्रेड्स चाहिए हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले हम जो अपने ब्रेड्स हैं उन पे चीज़ स्प्रेड लगाएंगे। और सबसे पहले हम एवोकाडो टोस्ट के लिए उसकी स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक चॉपर, जिसमें हम चॉप करेंगे अपने वेजिटेबल्स को, अपने अनियन और गार्लिक। और ये आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा। तो उसमें हम अपने अनियन डालेंगे वंस अगेन। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। प्लीज़ ऑलिव ऑयल स्किप मत करना, ऑलिव ऑयल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पूरा टेस्ट ही बदल जाता है। और ज़्यादा ऑलिव ऑयल नहीं डालना है, हम एक ढक्कन ऑलिव ऑयल इसमें डालेंगे बस। और अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, पिंक सॉल्ट मैं डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, जैसा भी आपको सॉल्ट पसंद हो। उसके बाद हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली ऑलरेडी डाली है तो हम चिली फ्लेक्स ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। और ऑरिगेनो डालेंगे, ऑरिगेनो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और इसमें एक और चीज़ हम डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें लेमन डालेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे चीज़ बहुत पसंद है, तो हम इसमें थोड़ा सा और चीज़ डालेंगे ऊपर से ग्रेट करके, और बस इसको एयर फ्रायर में डाल देंगे और ये बन जाएगा।
हमारा एवोकाडो टोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको एयर फ्रायर में डालेंगे अपने। ये मेरा एयर फ्रायर है और सिंपली 5 मिनट के लिए इसको एयर फ्रायर करेंगे। किचन मुझे कुकिंग करना तो बहुत पसंद है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि शूट्स में मुझे उतना समय नहीं मिलता है कि मैं ज़्यादा कुक कर सकूं या कुछ, लेकिन कभी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कुक करना पसंद करती हूँ। अभी मेरे पास एक कुक दीदी है मेरी, वो मेरे लिए खाना बनाती है बहुत अच्छा डाइट फूड और सारे फूड्स बनाती है मेरे लिए, और मैं भी खाना बनाती हूँ। और मैं बहुत फूडी हूँ, पर मेरी जो चॉइस है खाने को लेके वो बहुत हेल्दी है, तो मैं हेल्दी खाने ज़्यादा बनाती हूँ। बहुत सारी सूप रेसिपीज़ है जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे, मैं उस अपलोड करूँगी जब भी मुझे वक्त मिलेगा। तो मैं फूडी तो हूँ, तो मैं जो बनारस का फूड है उसको बहुत मिस करती हूँ। जैसे बनारस का पान आपने सुना होगा, बनारस की लस्सी, बनारस का मलइयो, जो भी बनारस जाता है वो ज़रूर इन सब चीज़ों को खाता है। बनारस की कचौड़ी, घाट के पास कचौड़ियाँ मिलती हैं, ओह मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ। तो हमारा एवोकाडो टोस्ट बन गया है। देखा आपने कितने जल्दी बन गया, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो उसको खाने जा रही हूँ अब। प्लीज़ आप लोग ये वाली रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। मैं इसको रोज़ खाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। तो आजकल क्योंकि मैं डाइट पे हूँ तो अपना ब्रेकफास्ट मैं थोड़ा स्किप करती हूँ या थोड़ा लाइट रखती हूँ। जैसे कि मैंने नारियल पानी पी लिया या मैं कोई वेजिटेबल सूप पी लिया मैंने, तो ऐसे आजकल मैं थोड़ा लाइट रखती हूँ ताकि मैं लंच थोड़ा हैवी कर सकूँ। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एवोकाडो टोस्ट। मैं आई थिंक हर अल्टरनेटिव डे पे मैं इसको खाती हूँ। तो भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अब बारी अनन्या के अचीवमेंट्स को देखने की। जी हाँ, अनन्या के पास है वो कलेक्शन बचपन से लेकर अब तक का, जिन में उन्हें अप्रिसिएशन मिला है, चाहे फिर वो पेपर की कटिंग हो, सर्टिफिकेट्स हो या फिर हो तस्वीरें, जो आज अनन्या हमें दिखा रही है। तो मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी, और जब ये बात मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बचपन से ही मैं डांस क्लास में जाती थी, एक्टिंग क्लास मैंने ज्वाइन कर ली थी, फिर उसके बाद मैंने थिएटर किया। तो ये सारी मेरी मेहनत है जो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं स्कूल में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, प्लस मेरे शहर के आसपास कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और मैं बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर हूँ, मैंने कथक सीखा है और मैंने एक्टिंग सीखी है, मैंने थिएटर सीखा है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप देख सकते हो जो मैंने स्कूल में और अपने शहर में आसपास जो मैंने प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया था। कि आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये मनसुंदर का पहला फ़ोटोशूट है ये पहला लुक टेस्ट की पहली फ़ोटो है जो मैं आप सबको दिखाती हूँ, अग्नि का। और आप देख सकते हो कि मेरे शहर की न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग है मेरे पास, जो मेरे शहर में आता था। और ये मेरे स्कूल का नाम है। आप देख सकते हो कि मैं अपने स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती थी, डांस हो चाहे ड्रामा हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी अपने स्कूल में। तो ये सारे मेरे पेपर के आर्टिकल्स हैं जो मेरी मॉम ने बहुत संभाल के रखे हैं। और जब मैं 2.5 साल की थी तब से मैं डांस कर रही हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ पेपर की कटिंग। ये है एक पेपर की कटिंग जिसमें लिखा है 7 साल की अनन्या समर्थ ने जुटा रखे ढेर सारे इनाम। आप देख सकते हो, इसमें पूरा आर्टिकल निकला था। और मैंने उस समय ऑल इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था 7 साल की उम्र में, तब उसके बाद ये आर्टिकल निकला था। उसके बाद आप ये पेपर की कटिंग देख सकते हो कि मैं कितनी छोटी थी जब से मैं डांस कर रही हूँ, परफॉर्मेंस शोज़ वगैरह मैं करती थी। और ये मैंने एक प्ले किया था जिसमें मैं राधा बनी थी। मैं इसमें दिखाती हूँ, ये पूरा हमारा ग्रुप था जिसमें मैं राधा बनी थी। आई थिंक बचपन में हर बच्चा एक बार राधा कृष्ण ज़रूर उसके मम्मी पापा उसको बनाते हैं। और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था, ये मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था।
जब मैं मिस जौनपुर बनी थी। ये बीच में मैं हूँ, ये मैं एक डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी, ये उसका है। देख सकते हो कि मुझे नारी शक्ति सम्मान मिला था। पूर्वांचल की 10 शक्तिशाली महिलाओं को ये इनाम मिला था, जिसमें से एक मुझे मिला था और मैं उसमें सबसे छोटी थी। आप देख सकते हो ये सारी महिलाएं। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है रूही की सौतन अग्नि, जिनके सपने काफी बड़े हैं, स्पिरिचुअल हैं और अपने दर्शकों को अलग अलग किरदारों से करना चाहती हैं एंटरटेन। लेकिन अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। तो जैसे आपने अग्नि को इतना सारा प्यार दिया, मैं चाहती हूँ आप आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार दे, अनन्या को भी इतना ही प्यार दे और मैं ऐसे ही आपको आगे भी एंटरटेन करती रहूंगी। लेकिन जाने से पहले इनका डांसिंग टैलेंट भी तो देख लिया जाए। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्किन केयर टिप्स? आप इन्हें ज़रूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस इसी तरह लेकर आएंगे हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।